फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 13 प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर उसका प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा निर्भर करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा, कोर्ट उनको कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे उन्हें लौटाएगा और किनको अपने कस्टडी में रख लेगा, किस व्यक्ति को लौटाएगा और कौन दाखिल कर सकता है, इन सब के बारे में ये ऑर्डर बताता है। रूल 1 से लेकर के रूल 11 तक इसमें इन्हीं बातों को कहा गया कि वो दावे में अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे पेश करेगा और कोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स को कैसे लेगा। तो इसका रूल 1 कहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूड। अब जो मूल दस्तावेज हैं, जैसे दावा दाखिल करते समय फोटोकॉपी उसकी लगा दी गई, सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई गई, और जब सेटलमेंट होने लगागा, इश्यूज डिसाइड होने लगे, तो रूल 1 कहता है कि इश्यूज डिसाइड होने के पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दाखिल कर सकते हैं, या इश्यूज जब डिसाइड हो रहा है, जो विवादक डिसाइड हो रहे हैं, उस समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे वादी हो तो दावे के लिए, और प्रतिवादी है तो जवाब दावे के लिए अपने ओरिजिनल मूल डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात इसका रूल 1 कहता है। लेकिन अगर उसने कभी डिनाई किया है उन डॉक्यूमेंट्स को, तब वह साक्ष्य या उसको याददाश्त दिखाने के लिए जो प्रस्तुत कर रहा है, उस पर इसका रूल 1 का पार्ट 1 लागू नहीं होगा। अभी जो हमने बताया वो लागू नहीं होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जो प्रोफार्मा दिया गया, जो सूची दी गई है, उसी पर भर करके इसे सूची में भर कर इसे दाखिल करना होगा। अब इसका रूल 2 कहता है, रूल 2 इसका निरसित कर दिया गया है, रिपेल्स कर दिया गया है। और रूल 3 इसका कहता है रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। जो रूल इसका 3 है वो कहता है कि विसंगत या अग्राही दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना। तो रूल 3 कहता है कि कोर्ट जब ये समझ जाती है कि किसी पक्षकार द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स जो दाखिल किया गया वो इररिलेवेंट है या इनएडमिसिबल है, मतलब वो उस वाद की जरूरत नहीं है और वह डॉक्यूमेंट्स किसी भी कार्य में नहीं आ सकता, तो वह उसे इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल मान करके रिजेक्ट कर देगा और उसका कारण लिखेगा कि क्यों वो इस दावे में लेने योग्य नहीं है। अब इसका रूल 4 कहता है इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। जो एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए, जो एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए, तो इसमें कहा कि उन डॉक्यूमेंट्स पर वाद संख्या, पक्षकारों के नाम, मुकदमे का टाइटल और उस व्यक्ति का नाम जो डॉक्यूमेंट को दाखिल कर रहा है, उसकी डेट और उसका सिग्नेचर, उनकी लिस्ट, कितने डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर रहे हैं, और उस पर कागज संख्या, प्रत्येक पृष्ठ पर उसका नंबरिंग करना होगा। और तब अगर कोर्ट में ये समझता है जब इतना करके दाखिल कर दिया, तो उसकी कॉपी से मैच करा करके, सिग्नेचर करा करके, कॉपी रख करके मूल डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा सकते हैं।
लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वापस करे। लेकिन अगर चाहे तो मूल डॉक्यूमेंट्स को उसके कॉपी से मैच करा करके शपथ पत्र एफिडेविट ले करके उसे वापस कर सकता है। अब इसके रूल 5 कहता है इंडोर्समेंट्स ऑन कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब इसमें रूल जो ये कहता है रूल 5 कि बहियों, लेखाओं और अभिलेखों में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर प्रस्तावना। अब जो बही है, जो काउंट बुक है, वो डेली का डेली यूज में आती है। मान लेते हैं किसी सुनार की कोई बुक है, बही है, तो वो डेली काम आती है और अगर कोर्ट में जमा हो जाएगी तो उसके आगे की एंट्रीज उसमें नहीं हो सकेंगी। तो उन बातों को, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कही गई जो डेली का डेली यूज आते हैं, जैसे बही है, लेखा है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है, अगर वो लोक अभिलेख है मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, तो वही व्यक्ति जो उसका ऑथोराइज होगा उसके ही सिग्नेचर से दाखिल किया जाएगा और विभाग की सील लगी होगी। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में दाखिल कर रहा है जो प्राइवेट है, तो वो अपना नाम अपने सिग्नेचर से दाखिल करेगा। और अगर ऐसी बही दाखिल की जाती है, ऐसा लेखा दाखिल किया जा रहा है, चाहे वो विभाग के द्वारा दाखिल किया जाए और चाहे व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा रहा हो, उसके लेखा पर प्रष्टांकन किया जाएगा, मतलब हर एक पेज पर नंबरिंग की जाएगी और हर एक पन्ने को मूल से मैच करा लिया जाएगा। मूल से मैच करा लिया जाएगा, मैच करा करके उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। सर्टिफाइड करने के बाद उसकी कॉपी को कोर्ट रख सकता है और मूल कॉपी को उस व्यक्ति को वापस कर सकता है या उस विभाग को वापस कर सकता है जिसके द्वारा वह दाखिल की गई। ये बात इसका रूल 5 में कह दिया। अब रूल 6 में कहते हैं इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड एज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। रूल 6 कहता है साक्ष्य में अग्राह्य होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर प्रष्टांकन। अब कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए कोर्ट को, अब वो इनएडमिसिबल है, मतलब उनको कोर्ट में यूज ही नहीं है, उनका कोर्ट में ग्राह्य नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स। तो क्या करेगा, फिर भी कोर्ट क्या करेगा, उनको प्रष्टांकन करेगा और प्रष्टांकन करने के बाद में उन्हें एक कॉपी रख लेगा और जो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल दाखिल किया गया उसे उस व्यक्ति को वापस कर देगा जिसके द्वारा दाखिल की गई और उसे रिजेक्ट कर देगा, उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगा कि ये एडमिसिबल नहीं है। इसमें जो रूल 4 का सब क्लास 1 के पार्ट ए बी सी द्वारा नामंजूर डॉक्यूमेंट डाल करके उसे वापस कर दिया जाएगा। अब रूल 7 इसका कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। रूल 7 कहता है गृहीत दस्तावेजों का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावेजों का लौटाया जाना। अब सारे डॉक्यूमेंट्स दोनों पक्षों से दाखिल कर दिए गए, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो कोर्ट में क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स को जो फालतू डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनएडमिसिबल हैं, जो इररिलेवेंट हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट बनवा लेगा जो डॉक्यूमेंट्स काम के हैं या उस बात से रिलेटेड है या साक्ष्य में प्रयोग आ सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनवा लेगा। और रूल 5 के तहत जो डॉक्यूमेंट्स मूल हैं लेकिन साक्ष्य में मिलवा करके रख लिए गए उन्हें, और जो इररिलेवेंट है उन्हें वापस कर दिए जाएंगे, और जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उन्हें भी प्रष्टांकन करके उन्हें वापस कर दिया जाएगा। तो केवल वही डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे जो रिलेवेंट है, जो साक्ष्य में काम आ सकते हैं। अगर बही वगैरह है तो उनको मिलान करके रख लिया जाएगा, मूल बही वापस कर दिया जाएगा, मूल लेखा वापस किया जाएगा। अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें सर्टिफाइड कॉपी में ले लिया जाएगा, और अगर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल हैं तो उन्हें उस पक्षकार को वापस कर दिया जाएगा।
अब इसका रूल 8 कहता है कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। अब इसमें एक विशेष बात करी गई कि रूल 8 में कहा कि न्यायालय किसी दस्तावेज को परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा। अब न्यायालय ये समझता है कि उसका एक डॉक्यूमेंट या जो डॉक्यूमेंट दाखिल गए उनमें से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें वापस ना किया जाए और उन्हें कोर्ट के रिकॉर्ड में उन्हें रिकॉर्ड में लगा दिया जाए, पत्रावली से अलग उनको रिकॉर्ड में लगा दिया जाए, कोर्ट में रख लिया जाए, जो साक्ष्य के समय उन्हें दिया जाए। अगर उन्हें लौटा दिया जाए तो हो सकता है उनमें कोई चेंजिंग हो जाए। इसलिए रूल 8 कहता है कि न्यायालय किसी दस्तावेज को जब उसे पर्याप्त हेतु दिखाई देता है कि इससे इस बात का निस्तारण किया जा सकता है और ये मूल अहम डॉक्यूमेंट्स है, तो उसे रूल 5 और 7 या ऑर्डर 7 रूल 17 के होते हुए भी कि लौटा देना चाहिए। इनको होते हुए कि डॉक्यूमेंट्स लौटा देना चाहिए, इनके होते हुए भी कोर्ट को पावर दिया गया कि उन डॉक्यूमेंट्स को वो ऐसी अवधि के लिए अपने पास, मतलब कोर्ट अपने पास उन्हें रख ले और जब उन्हें आवश्यकता हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करे। ये न्यायालय अपने अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है, रूल 8 में कहा। अब रूल 9 कहता है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट। रूल 9 कहता है गृहीत दस्तावेजों का लौटाया जाना। अभी पहले बात आ चुकी है 5 और 7 में। अब इसमें कहा ऐसे अभिलेख जो रूल 8 जिनको रख लिया गया, कोर्ट ने 5 और 7 रूल के होते हुए भी उन्हें रख लिया, तो इसमें कहा कि रूल 8 में अगर डॉक्यूमेंट परिरुद्ध कर दी गई हैं कोर्ट के द्वारा, तब वापस करने का हक अगर उस पक्षकार को होगा जो ये लिखित रूप से दे कि शपथ पत्र के द्वारा दे कि जब कोर्ट को आवश्यकता होगी ये डॉक्यूमेंट्स इसी तरह, मतलब मूल रूप में जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगर ऐसा है तब वो वापस ले सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर है तो वो ले सकता है, या ऑर्डर अदर पर्सन है तो वो ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो वापस कब किया जाएगा जिसको कोर्ट ने अपने आदेश से रख लिया है। तो इन्होंने कहा कि अगर अपील नहीं की जा सकती है उस दावे की जो ऑर्डर और डिग्री की गई, अगर उस दावे में जो ऑर्डर डिग्री किया गया उसकी अपील नहीं की जा सकती है, तब जब वाद का निपटारा हो जाएगा तब उस डॉक्यूमेंट को वापस करेगा। और यदि अपील हो सकती है उस दावे पे, उस ऑर्डर और डिक्री के खिलाफ अपील हो सकती है, तो जब अपील का करने का समय बीत जाए और वह अपोजिट पक्षकार अपील ना करे तब वापस किया जा सकता है, या अपील कर दे तो जब अपील का निस्तारण हो जाए तब उसे उस डॉक्यूमेंट को वापस करेगा। ये बात रूल 9 में कही। अब रूल 10 में कहा कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ऑन रिकॉर्ड और फ्रॉम अदर कोर्ट्स। अब इसका रूल 10 कहता है कि न्यायालय स्वयं अपने अभिलेख में से या अन्य न्यायालयों के अभिलेख में से कागज मंगा सकता है। अब कोर्ट को यह पावर दी गई कि वह अपने अभिलेख में से, अपने न्यायालय से, अपने स्वप्रेरण से या किसी पक्षकार की प्रार्थना एप्लीकेशन पर आवश्यकता अनुसार अभिलेख मंगा सकता है किसी पक्षकार से और उसका निरीक्षण कर सकता है। और यदि वह डॉक्यूमेंट्स कहीं है, किसी अदर कोर्ट में है, तो वहां से भी वह उन्हें निरीक्षण करने के लिए मंगा सकता है। अब ये बात उसको तात्विक है, जब अभिलेख मंगाएगा या दाखिल करेगा, हर आवेदन में ये बात लिखी जाएगी कि शपथ पत्र द्वारा लिखी जाएगी कि वह अभिलेख तात्विक है, उसे दावा या जवाब दावा में लिखा गया है और वह
और उसकी प्रमाणित प्रति, उस अभिलेख तभी उनको मंगाएगा जब उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है, तभी तो अभिलेख मंगा लेगा, नहीं तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के दाखिल कर लेगा। तो वह अभिलेख की सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है और मूल न्यायालय के में जाकर उसमें जो जहां पर है वहां से उसे मंगाया जा सकता है, लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो मूल न्यायालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, उसे उस न्यायालय में दावा या जवाब दावा के हल करने के लिए वो डॉक्यूमेंट जरूरी है और वह डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती, तभी कोर्ट स्वयं या पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर सकता है। ये रूल 10 कहता है। अब रूल 11 कहता है इसका प्रोविजंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। रूल 11 कहता है दस्तावेजों से संबंधित उपबंधों का भौतिक पदार्थों को लागू होना। ये बात क्या होती है? दस्तावेजों का संबंध जो साक्ष्य में पेश किए जा सकते, वो कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी शपथ पत्र हो, जो उस वाद के निस्तारण में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं, वह डॉक्यूमेंट्स, वह अभिलेख, वह शपथ पत्र ऑर्डर 13 के रूल 1 से 11 तक उन पर लागू होंगे। मतलब कहा गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर दाखिल करना है जो साक्ष्य के रूप में है, तो ऑर्डर 13 के रूल 1 से 11 तक उस पर लागू होंगे। इन्हीं रूल्स के तहत, इन्हीं नियम के तहत, इन्हीं ऑर्डर के तहत उसे दाखिल किया जाएगा या रिटर्न किया जाएगा या रखा जाएगा। ये बात इसमें रूल 11 में कहती। तो अभी ऑर्डर 13 का रूल 1 से लेकर के 11 तक समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब रूल 14 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।